सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमले के बाद 2 धमाके। सफारतखाने पर ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। गैर मुल्की सफारतखाने और सफारतकारों की रिहाइश गाह पर भी धमाके किए गए। सऊदी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इमारत खाली होने के सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सफारतखाने ने एक्स पर जारी बयान में यह कहा है कि वाक़े के नतीजे में इमारत में महदूद आग लगी। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता से फौरी इनखला की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सफारतखाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द सब देखेंगे, सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग। अमरीका के 3 जंगी त्यारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की तस्दीक। जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम का खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज तबाह करने का दावा। कहा कि 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं। अमरीकी दावे के बाद पासदाराने इनकलाब की कड़ी वार्निंग। कहा अब नए हरमस मुकम्मल बंद है, किसी भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो राख बना देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अब नए हरमस में अमरीका के तेल बरदार जहाज पर हमले का दावा। नेतन्याहू ने के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक जंगी मुजरिम वज़ीर आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया। नेतन्याहू के अंजाम के बारे में मालूमात नहीं। इसराइल के तेहरान पर हमले जारी। इसराइली फौज का ईरानी टीवी हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि 2 से 3 दिन में ईरान की मिसाइल दागने की सलाहियत महदूद रह जाएगी। बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल और लॉन्चर्स तबाह किए। इसराइल की तेहरान में इलाके खाली करने की वार्निंग। इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की अहलिया भी शहीद हो गई। मंसूरा बाक़िरज़दा हफ्ते के रोज़ होने वाले इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुई थी। हमलों में शुहदा की तादाद 555 हो गई। ईरान का तल अवीव पर मिसाइलों से हमला। इसराइली पुलिस के मुताबिक तल अवीव में एक शख्स जख्मी। ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से शहरी को शदीद चोटें आईं। अमरीका के असला ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। हथियारों का इतना ज़ख़ीरा मौजूद है जिससे तवील जंग लड़ी जा सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि आला म्यार के गोला बारूद की दस्तियाबी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अमरीका के पास हथियारों के लामहदूद ज़खायर मौजूद हैं। आला दर्जे के हथियारों की बड़ी मिकदार बैरून मुल्क भी महफूज है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमने 4 से 5 हफ्तों का मनसूबा बना लिया, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ईरान पर आसानी से गालिब आ जाएंगे। यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी कहते हैं कि दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। अपनी 6000 साल तहजीब का दिफा करेंगे, कीमत कुछ भी हो। 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। इसराइल ने शहरी मकामात को निशाना बनाया। हमलों में बेगुनाह बच्चे और आम लोग शहीद हुए। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को इस किस्म के वाक़यात पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबरा देमत्री कहते हैं कि ईरान अमेरिका और इसराइल के हमले बर्दाश्त कर लेगा। अमेरिका ने हमले करके ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरान अब दुगनी कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। ईरान जंग से अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज़्यादा ख़तरे से दो चार किया। ये अमेरिका और इत्तेहादियों की जंग है ताकि वो दुनिया पर अपना गलबा कायम कर सकें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। ट्रेडिंग के दौरान 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
एशियन स्टॉक मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट में 327 पॉइंट्स कमी के साथ कारोबार का आगाज। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 2% गिर गया। उधर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बरकरार। कतर एनर्जी की जानिब से पैदावार बंद करने पर कुदरती गैस की कीमतें बढ़ गईं। कतर एनर्जी ने तंसीबात पर हमलों के बाद पैदावार बंद की। खित्ते में जंगी सूरत हाल के बायस आज भी पाकिस्तान से परवाजें मनसूख। यूएई, बहरीन, कवैत, कतर समेत दीगर मशरक़ वस्ता की 116 परवाजें मनसूख की गईं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर दीगर एयरपोर्ट से परवाजें रवाना नहीं हो सकेंगी। मशरक़ वस्ता के 8 मुल्कों की भी फ़ज़ाई हदूद और फ्लाइट ऑपरेशन बंद। एविएशन ज़राए के मुताबिक आज 1300 परवाजें मनसूख की गईं। 1 और 2 मार्च को 3400 परवाजें मनसूख की गईं। अब तक मुजमई तौर पर मशरक़ वस्ता के 7 एयरपोर्ट्स पर 9500 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। दुबई, दोहा, शारजा, अबूज़बी, बहरीन, कवैत और अल मक्तूम एयरपोर्ट्स ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अबूज़बी और दुबई एयरपोर्ट्स पर फंसे मुसाफिरों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF वफ़द तुर्की और वर्चुअल मुज़ाकरात में शरीक होगा। वफ़द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। 173 मुख्तलिफ शोबों की सर्विसेज को डिजिटलाइज। सूबे की टैक्स आमदन पर बात होगी। रवा साल से ज़रूरी शोबे पर इनकम टैक्स की आमदन पर जायज़ा लिया जाएगा। IMF के साथ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी सेशन होगा। वफ़द की सरकारी इदारों की खरीदारी में पेट्रोल्स में तरमीम पर मीटिंग शेड्यूल है। नैब CCPO में मालूमात के तबादले का सेशन भी एजेंडे में शामिल है।